हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करने वाले हैं एसआईपी पर। ठीक है, तो एसआईपी से बहुत से लोग इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। अगर किसी ने 25 साल पहले 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज वो करोड़पति होता। ठीक है, तो एसआईपी कैसे करते हैं तो उसका हम प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे क्या होता है, क्या क्या आपको नीड रहता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारा एप्पल स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया जो हमारा ब्रोकर है, और क्या नाम उसका एंजल ब्रोकिंग हो गया, फायर्स हो गया, ग्रो हो गया, इन सब में आप ओपन करके अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट मिलेगा। अगर आप स्टॉक है तो आप स्टॉक में जो हमारा अगर डेस्कटॉप पर आप ओपन करोगे तो ऐसा पोर्टल दिखेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जाना है मोर पर और म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देंगे तो म्यूचुअल फंड का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ना कोई चार्ट दिखेगा और ना कोई कैंडल। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो आपको पहले अबाउट इन्वेस्टिंग पर ये आर्टिकल दिखेंगे। ठीक है, जिनको पढ़ने के बाद आपको और भी डाउट, आपका मतलब माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग पर, मतलब निफ्टी 50 पर तो जितने फंड दिख रहे हैं ये सारे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप एसआईपी करते हो, ठीक है, जब भी आप एसआईपी करते हो तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर पहले एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कितना हमारा लग रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का देखेंगे तो 0.18%, आईसीआईसीआई प्रोविडेंट निफ्टी 50 फंड इंडेक्स फंड का लग रहा है सबसे कम 0.17% का, सबसे कम आईसीआईसीआई का लग रहा है। ठीक है, फिर इसका एचडीएफसी का 0.2% लग रहा है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स का फंड का लग रहा है 0.2%। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट चेक करते हैं ट्रैकिंग एरर। ठीक है, तो ट्रैकिंग एरर क्या है, जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो एरर कितना आ रहा है, तो एरर जितना कम होता है तो उतना ही अच्छा होता है, इसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, तो इस फंड को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखेंगे यहाँ पर हम 5 इयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ठीक है, 5 इयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है, और आपका 3 इयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 1 ईयर में आपको कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद अब इस ठीक है, तो अब हम फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका एग्जिट लोड कितना लग रहा है वो भी चेक लेते हैं, क्योंकि एग्जिट लोड भी मेन रहता है कि कितना लगता है जब आप सर्टेन टाइम से पहले अपना कोई पैसा निकालते हो। ठीक है, एग्जिट लोड का जब आप किसी सर्टेन टाइम बाद या कि उससे पहले अपना पैसा निकालते हो तो उस पर एग्जिट लोड, तो उस पर कोई चेंज तो नहीं लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आप एसआईपी स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जिट लोड, ये रहा एग्जिट लोड, इसमें 0% लग रहा है। जैसे आप अगर कभी भी एसआईपी का स्टार्ट करो, कभी अपना पैसा निकाले तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, 0%। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये भी रहती है। अब आ जाते हैं तो आपको एसआईपी करना कैसा है। तो ठीक है, तो ये एसआईपी लिखा हुआ दिख रहा है जो जिसका फुल फॉर्म रहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ठीक है, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको मंथली रहा, ठीक है, मंथली करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करना है। डेट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, 30 तारीख, 1 2 तारीख, मतलब डेट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको इन्वेस्टर, मतलब उस दिन आपका एसआईपी कट जाएगा। जैसे मैं 2 तारीख या 3 तारीख या 5 तारीख, जब भी आपका डेट रहे वो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एसआईपी डेट। ठीक है, लॉक इन पीरियड 0 ईयर, आप कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी निकाल सकते हो। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी डेट आपको स्टेबल लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 29, 30, 5 जो भी आपको सही लगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अमाउंट, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ में। ठीक है, पर मंथ में किस डेट को, तो यहाँ पर मैं अगर जैसे आप करना चाहते हैं तो मैं
2000 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2000 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2000 अमाउंट डाल दिया। यहाँ पर आप 5000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, 50,000 भी कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड होता है आप पे कितना कैपिटल है, ठीक है। अब मैं 2000 करके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा शो करेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 रुपीज। फ्रिक्वेंटली आप SIP मंथ में कटेगा। मंथली SIP डिडक्शन डेट फर्स्ट डेट है, ठीक है। और लॉक इन पीरियड मतलब है 0 ईयर। मैं जब भी इन्वेस्ट करके अपना पैसा निकाल सकूँ, जिसमें कोई भी चार्ज या एग्जिट लोड नहीं लगेगा, एक्सचेंज का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन मांगता है कि आप कैसे, मतलब HDFC अपने अकाउंट से, बैंक डिटेल से, या UPI से, या नेट बैंकिंग से कैसे आप डिडक्ट करना चाहो, मतलब डेबिट होगा आपका पैसा, तो उस हिसाब से आप पे कर सकते हो यहाँ पर UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट रहेगा, जो मैं अकाउंट पहले ऐड करूँगा, तो उसी अकाउंट वही अकाउंट शो करेगा, ठीक है। निकालने और ऐड करने के लिए उसी अकाउंट से ऐड होगा और पैसा निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर पे नाउ कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा पैसा, ठीक है। पर मैं भी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो हमारा जितना भी जो यहाँ पर SIP है, जैसे मेरा चालू हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है अभी ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अभी ऑटो SIP मैंने किया ना, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम दिखेगा फंड का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा, यहाँ पर करंट वैल्यू दिखेगा, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर, और आपके पास यहाँ पर अगर पाँच फंड हैं, पांचों फंड में इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट दिखेगा, टोटल करंट वैल्यू दिखेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न दिखेगा, टोटल लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा SIP स्टार्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वो करो, और अपने फैमिली मेम्बरों को शेयर करो, कि जिससे वो अपनी एक SIP स्टार्ट कर एक वेल्थ ग्रो कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।